साथियों, लोकतंत्र किसी जिद से नहीं बल्कि जनभावनाओं और न्याय की बुनियाद पर चलता है। पिछले कुछ हफ्तों से देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कोने कोने में शिक्षा व्यवस्था में और नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के युवाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद की और आज इस आंदोलन का एक ऐसा परिणाम सामने आया जिसे हमें किसी की हार या जीत के चश्मे से नहीं बल्कि देश हित और भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं द लीगल वॉइस ऑफ उमरिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक कानूनविद होने के नाते मैं इस इस्तीफे को किसी राजनीतिक दबाव के रूप में नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी और देश के युवाओं के प्रति संवेदनशीलता के रूप में देखता हूं। पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने अपने इस्तीफे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि देश के युवाओं की आकांक्षाओं और उनका भविष्य किसी भी पद या विवाद से ऊपर है। यह कदम दिखाता है कि जब देश के भविष्य यानी हमारे छात्र छात्राओं की बात आती है तो व्यवस्था में बैठे शीर्ष नेतृत्व के लिए खुद से पहले देश और उसका कानून सर्वोपरि हो जाता है। यह इस्तीफा किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है बल्कि देश की सर्वोच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही तय करने की दिशा में उठाया गया गरिमापूर्ण कदम है। हम इस नैतिक फैसले का स्वागत करते हैं। साथियों, यह आंदोलन केवल एक पद को बदलने के लिए नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य कानून को और सख्त बनाना था ताकि भविष्य में किसी भी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे की मेहनत पर पेपर लीक का साया ना पड़े। एक एडवोकेट के रूप में मुझे यह बात बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वैचारिक मंथन से देश को क्या मिला। सरकार ने सीजेपी आंदोलनकारियों की जायज मांगों को सुना। सबसे बड़ी बात, देश में पेपर लीक मामले को त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही दोषियों के लिए कड़ी जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है ताकि कोई भी शिक्षा माफिया देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत ना कर सके। यह कानून की वह जीत है जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करेगी। इस पूरे आंदोलन की सबसे खूबसूरत बात यह रही है कि हमारे जन जी के युवाओं और छात्रों ने राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना किसी हिंसा के अपनी बात